अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अंत लीला चैप्टर 7 प्रयास संख्या 114। तो वल्लभ भट्टाचार्य ने महान भक्त श्रीधर स्वामी की व्याख्याओं का खंडन करने को बोला है। चैतन्य महाप्रभु अक्सर श्रीधर स्वामी की व्याख्याएं सुना करते थे। श्रील प्रभुपाद भी अक्सर उनके बारे में अपने परपट्स में लिखते हैं। श्रीधर स्वामी का ये कथन है, तो ऐसा बताते हैं कि श्रीधर स्वामी की टिप्पणी जो है वन ऑफ द फर्स्ट व्याख्याएं हैं जो बिल्कुल ऑथेंटिक मानी जाती हैं। हमारे सारे आचार्यों ने श्रीधर स्वामी की टीकाओं को स्वीकार किया है। तो प्रभुपाद की पुस्तकों में अक्सर आप उनका टीकाओं का कुछ रेफरेंस पाएंगे। लेकिन वल्लभ भट्टाचार्य कह रहे हैं कि वल्लभ भट्ट कह रहे हैं कि मैंने श्रीधर स्वामी की टीकाओं का खंडन किया है। प्रभुपाद अक्सर बताते हैं कि जो ज्ञान योग है, ज्ञान योग का नेचर है कि मैंने यदि कोई तर्क दिया है तो सामने वाले उसको उस तर्क को काटना है, नहीं तो वो अपने ज्ञान को कैसे स्थापित करेगा। आप देखते हैं साइंटिफिक थ्योरीज के अंदर हर एक साइंटिस्ट पुरानी थ्योरी को पहले गलत साबित करता है कि उसमें ये कमियां हैं, अब ये नई थ्योरी प्रस्तुत की जाती है। वो तब तक रहती है जब तक कोई एक उससे भी इंटेलिजेंट व्यक्ति आके उसको गलत साबित नहीं कर देता। लेकिन जो आध्यात्मिक क्षेत्र है, इसके अंदर जो भगवान बोलते हैं उसको एज इट इज प्रस्तुत करना, यही एकमात्र क्वालिफिकेशन है। ऐसा लगता है कि किसी बात को एज इट इज बोल देंगे तो उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है। इसलिए आदमी कई नेचर हो गया। जैसे कहते हैं ना कि कोई बात आपको सुनाई देता, उसमें दो बातें जोड़ के आगे बोलोगे, वो दो बातें जोड़ के आगे बोलेगा और बात की कुछ और ही बात हो जाएगी। तो हर आदमी कहता है ना अपना, मेरा कंट्रीब्यूशन, माई वैल्यू एडेड, माई वैल्यू एड। हम कुछ चाहते हैं करना ताकि हमें कुछ महसूस हो कि हमने कुछ अचीव किया है। इसीलिए बहुत सारे लोग आध्यात्मिक रास्ते पर चल नहीं पाते हैं या आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि हमारा ज्ञान, हमारी नॉलेज हमें उसको एज इट इज़ मानने को मना करता है। कहता है उसको, फिर मैंने क्या, जो लोग इसको कह देते हैं कि ये वास्तव में क्या है, ये तो भेड़ चाल। एक बार हमसे किसी ने बोला ये तो भेड़ चाल है जो तुम चल रहे हो। हमने कहा सारा का सारा संसार, मनुष्य तो बहुत कम है संसार में, सारे के सारे जानवर जो हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, अब भेड़ चाल तो आप चल रहे हो। क्या खाया जाए, क्या खाया जाए, कौन सा बर्गर खाया जाए, कौन सा पिज़्ज़ा खाया जाए, कैसे पत्नी के साथ सुख लिया जाए। तो सारे काम आप वो कर रहे हो जो कि 99% पॉपुलेशन संसार की कर रही है, तो भेड़ चाल किसकी हुई। हम इंटेलिजेंटली सारे संसार की विचारधाराओं से अलग ऐसी विचारधारा को एज इट इज़ फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं जो कि वास्तव में भगवान से चली आ रही है। ये हमने जानबूझ के सोच समझ के सही चीज़ को स्वीकार किया है। महाजन ये पता से घंटा, महाजन के रास्तों पे चलना चाहिए, उसको भेड़ चाल नहीं कहा जाता है। भेड़ चाल है मूर्ख व्यक्ति के लिए जो जानता ही नहीं कि वो जा कहाँ रहा है, कहाँ से आ रहा है, मरने के बाद क्या होगा, पैदा क्यों होता है, कोई आइडिया नहीं है। वो भेड़ की तरह चल रहा है। लेकिन अध्यात्म में जो व्यक्ति लगा, भक्ति में लगा होता है, वो सोचता है, समझता है, शास्त्र को पढ़ता है, उसके बाद किसी एक के प्रति जो शास्त्र को मानता है उसके प्रति समर्पित होकर उसकी बात को एज इट इज फॉलो करता है। इसको भेड़ चाल नहीं कहा जा सकता। ये समझना होगा आप लोगों को, क्योंकि कोई हमें भी ऐसा कह सकता है और हम भी कहें हाँ हमें भी कुछ डिफरेंट करना चाहिए। ये डिफरेंट का चक्कर बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। सबकी कंठीमाला ऐसी है तो मेरी कंठीमाला कुछ डिफरेंट होनी चाहिए। ये मेरे शरीर में कुछ ऐसे, ये तिलक है जो रोज लगाना पड़ता है, क्यों ना परमानेंट तिलक लगा लिया जाए, गुदा लिया जाए तो डिफरेंट हो जाएगा। बालों का स्टाइल कुछ डिफरेंट होना चाहिए, कुछ तो डिफरेंट होना ही चाहिए। मेरी गोपी ड्रेस बाकियों की गोपी ड्रेस से डिफरेंट होनी चाहिए। तो डिफरेंट होने का चक्कर बड़ा अपनी पहचान बनाने की जरूरत नहीं है इस प्रकार, क्योंकि इस संसार में क्या पहचान बनाएंगे हम, एक दिन जल जाएंगे, मर जाएंगे, क्या पहचान बनाएंगे यहाँ पे। उसको पहचान ही मिट्टी में मिल जाएगी। हमारी पहचान ऑलरेडी बनी हुई है। भगवान कृष्ण इज वेटिंग फॉर अस, हाथ फैलाए, वहाँ पहचान बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। संसार का सबसे
सुंदर पर्सन, सबसे शक्तिशाली, सारे ऐश्वर्य युक्त हमारी वेट कर रहे हैं हमारे प्रेम में। तो पहचान बनाने के प्रयास हम यहाँ पर ना करें। ज्ञानी ऐसा करने का प्रयास करता है, अपने को अलग स्थापित करने के लिए वो कुछ तो डिफरेंट बोलेगा। दो भक्तों में अगर कुछ चर्चा हो रही है, एक भक्त ने उस श्लोक का कुछ मतलब निकाला तो उसको काटेगा ही काटेगा, नहीं नहीं यही थोड़ी है, ये नहीं है, ऐसा है, ऐसा है। तो ये जो टेंडेंसी है, ये है ज्ञानियों की टेंडेंसी, जो अपने को साबित करने के लिए दूसरे को गलत साबित करेंगे ही करेंगे, ये नेचर है उनका। तो यहाँ पर भी ये सही दिखता है कि वो कह रहे हैं कि मैंने श्रीधर स्वामी की व्याख्याओं का खंडन किया, इसका मतलब मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया है, मैंने दिमाग लगाया है। ओके, सही व्याख्या करे न यहाँ यही पढ़या नहीं, एक वाक्यता नाही ताते स्वामी नाही मानी। श्रीधर स्वामी जो भी पढ़ते हैं उसकी व्याख्या परिस्थिति के अनुसार करते हैं, इसलिए उनकी व्याख्या में एक रूपता नहीं है और उन्हें प्रमाणिक नहीं माना जा सकता। तो कुछ दिन पहले किसी ने हमसे प्रश्न किया कि वैष्णव अपराध या निंदा या फॉल्ट फाइंडिंग क्यों होती है, हम चाहते हैं कि ये ना हो, ये होने का कारण क्या है? होने का कारण ये है एकमात्र कि हम अपने आप को परफेक्ट मानते हैं। जब आदमी सोचेगा कि मैं सही हूं तभी तो सोचेगा कि ये सामने वाला गलत है, और इसी प्रोसेस में उससे अपराध होने लगते हैं, बहुत सारे फॉल्ट्स दिखने लगते हैं दूसरों के अंदर, क्योंकि उसको लगता है कि मेरे अंदर ये वाला फॉल्ट तो नहीं है, एटलीस्ट कोई और होगा चलो। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि मेरे अंदर भी अनेक फॉल्ट थे और अभी भी हैं। मुझ पर कृपा करी गई, वैष्णव ने आयतों की कृपा करी तो मेरे अंदर से कुछ शायद निकले होंगे। हाँ, उसके ऊपर भी भगवान और वैष्णव की कृपा है, वास्तव में मेरा प्रयास नहीं है। हमें लगता है कि हमने प्रयास किया था, हमारे ऊपर भी कृपा हुई थी, उसके ऊपर भी एक ना एक दिन कृपा होगी। बड़ा हम्बल बन के रहना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते मैंने जो कमियां छोड़ी हैं वो फिर से तो नहीं आ जाएंगी मेरे अंदर। भगवान ने कृपावश हमारे अंदर से कुछ अनर्थों को निकाला है, अब वो अनर्थ भगवान ने क्रुद्ध होकर अगर फिर से छोड़ दिए, तो वास्तव में हम सुनते हैं कि जगाई मदाई जो है, जगाई मदाई ने अपने पापों को खत्म करने के लिए कुछ किया नहीं था, ये तो उनके ऊपर अहेतु की कृपा हुई थी कि चैतन्य महाप्रभु ने उनको गले लगाया और अल्टीमेटली उनके सारे पाप उड़ गए। हाँ, वो कालक वहां से उड़ गई और चैतन्य महाप्रभु का रंग श्यामल हो गया। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कीर्तन करो, और कीर्तन करा तो धीरे धीरे चैतन्य महाप्रभु, एक लीला है, भगवान को तो कोई पाप किसी प्रकार टच नहीं कर सकता, लेकिन भगवान ने बताया उस दिन कि आज के बाद जो जो वैष्णव निंदा करेगा, अपराध करेगा, उसको सारे जगाई मदाई के पाप जो ढूंढ रहे हैं, अब मेरा ओनर कौन है, क्योंकि पापों का प्रायश्चित फल तो मिला नहीं, भगवान ने खत्म कर दिए। हाँ, तो अब वो घूम रहे हैं कि किसके सर पे जाएं, तो वो उसी के सर पे मर दिए जाते हैं जो ऐसा करता है। तो हम लोग निंदा कब करते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग हमारे अंदर कब होती है, जब हम अपने आप को अच्छा मानते हैं, जबकि हम कहते तो हैं कि त्रिनादि अपि सुनीचेन, हम सबसे तुच्छ हैं, सबसे निम्न हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं, कुछ चीज़ों में तो अच्छे हैं, ये हम नहीं करते हैं, ये हम तो ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन हम ऐसा इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम अपना हिस्ट्री भूल गए ना, हम दैट इज़ द प्रॉब्लम। हमारी हिस्ट्री क्या है, हमने बचपन में कैसे कैसा जीवन बिताया है, कितने दिनों में हम नहाते थे, क्या हम खाते थे, कैसे कैसे कर्म कांडों में हम लगे थे, कैसे कैसे पाप हमने बचपन से अब तक किए हैं। हमारे ऊपर कब कब कृपा करी वैष्णव ने, तो कि हमने आज तक क्या कर पाए, मतलब अगर हमने सोचेगा ढंग से तो शायद वो दूसरों में फॉल्ट नहीं देख पाएगा। तो अपने आप को परफेक्ट मानना एक बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी, बहुत सारे फसादों का, झगड़े का कारण है। रिश्तों में पति पत्नी हो, बहन भाई हो, उसमें भी झगड़े इसलिए होते हैं क्योंकि एक व्यक्ति अपने आप को परफेक्ट मानता है और सामने वाला भी अपने आप को परफेक्ट, तो दोनों में झगड़ा होता है। तो यही यहाँ पर कुछ हो रहा है। ये कह रहे हैं कि श्रीधर स्वामी जो है परिस्थिति के अनुसार अपनी व्याख्या कर देते हैं, कोई उनमें एक रूपता नहीं है, स्थिरता नहीं है उनकी उनकी व्याख्याओं में। कैसे प्रमाणिक माना जाए बताइए? कौन बताएगा इस बात को? इज ही ए परफेक्ट पर्सन?
जिस चीज को कृष्ण एक्सेप्ट करते हैं इज द मोस्ट परफेक्ट पर्सन, उसी चीज को मानना चाहिए। और जिस चीज को वो लोग एक्सेप्ट करते हैं जो कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, जिनको पर्सनल कोई मोटिवेशन नहीं है उनके जीवन में, यदि वो कोई बात करते हैं तो उसको एज इट इज मानना चाहिए। यहाँ पर तो मोटिवेशन लगता है क्योंकि ये अपनी व्याख्याओं को सुनाना चाहते हैं जगह जगह, ये मोटिवेशन है। इसका मतलब इसलिए इनकी व्याख्याओं में कमी हो सकती है। जो व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे प्रवचन सुनने के लिए बहुत सारे लोग आए, कम ना हो, ये संख्या बढ़ती चली जाए, तो वो आदमी हो सकता है अपने प्रवचन में सही बात बोलने में घबराए, क्योंकि उसको लगेगा अगर ये मैंने सत्य बोल दिया तो ये आधे लोग भाग जाएंगे, आज बड़ी मुश्किल से आए हैं, जय जयकार हो रही है। ये है तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि सिद्धांत बोलने में शर्म नहीं करनी चाहिए। सिद्धांत तो बोलना ही पड़ेगा। हमें ज़्यादा लोगों को नहीं जोड़ना है, हमें भक्तों को जोड़ना है, हमें भक्त बनाना है, हमें भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। ध्यान रखिए, कलयुग में जितना भी जोर लगा लें, हाँ, ऐसा नहीं होगा कि कलयुग के 99% लोग भक्त बन जाएंगे। मतलब इट इज़ डिफिकल्ट। हम बता रहे थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की वन ऑफ द टीचिंग वॉज कि कभी डीमोटिवेट मत होना इस बात से कि यदि आप प्रचार कर रहे हैं और लोग इसको ग्रहण नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये होगा कलयुग में। इसलिए सत्य बोलना है, लॉजिकली बोल सकते हैं, प्रेजेंट अच्छे तरीके से कर सकते हैं ताकि सामने वाले को समझ में आए, बट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं चीज़ों में। चीज़ों को बोलना ही पड़ेगा, जो सिद्धांत है उसको बोलना ही पड़ेगा। और जो व्यक्ति ऐसा करता है, हाँ, जो एज इट इज़ बोलता है, वो व्यक्ति, उसका कोई पर्सनल मोटिव इसका मतलब नहीं है। हाँ, प्रभुपाद ने एज इट इज़ ही बोला। ऐसी जगह में जहाँ पर मतलब किसी व्यक्ति से संबंध बनाना पराई स्त्री पुरुष से, मतलब कुछ उसमें कोई सोशली भी उसको गलत नहीं देखा जाता। आज की डेट में भी हम अभी कुछ दिन पहले चर्चा ही कर रहे हैं आजकल कि गर्लफ्रेंड बनाना, बॉयफ्रेंड बनाना इस कल्चर का पार्ट है। अगर किसी के गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं है तो उसको अंदर उसको हीन भावना से देखा। ये इंडिया में भी हो चुका है, हमारे स्कूल कॉलेजेस में, जिसमें हम अपने बच्चों को एक बार भेजना चाहते हैं, वहाँ पर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाना एक ऐसी चीज़ है, यदि आप नहीं कर रहे हैं तो आप उनके अंदर कोई कमी है। तो सोशल प्रेशर में भी आदमी ऐसा करने लगता है। अच्छा, तो आपकी गर्लफ्रेंड कौन है, जा दूध पी ले जा, उसको शर्म आने लगती है। तो ये कल्चर के अंदर, कल्चर ही ऐसा बन चुका है। तो इसलिए प्रभुपाद ने ऐसी जगह में जाके सिद्धांतों को वही रूप में प्रस्तुत किया। ये असंभव है, असंभव। क्यों सक्सेस मिली? क्योंकि उन्होंने शास्त्र की बात को, गुरु की बात को एज इट इज रखा। और वास्तव में सच्चाई क्योंकि यही है, जीवात्मा को प्रसन्नता इसी चीज से मिलनी है, इसलिए सूनर और लेटर इसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसलिए हमें ऐसे वक्ता की प्रवचन को, ऐसी टीकाओं को नहीं सुनना है जो जिनके विचार मोटिवेटेड है, किसी कारण से मोटिवेटेड है। अनमोटिवेटेड ही होना चाहिए। तो हमारे सामने श्रील प्रभुपाद का पूरा जीवन है, उनकी व्याख्याएं हैं। अब कोई आके कहे कि ये व्याख्या गलत है, हम स्वीकार नहीं करते। प्रभुपाद तो हर चीज़ में भक्ति को ले आते हैं। कर्म योग में भी कह रहे हैं कर्म योग भक्ति है, ज्ञान योग में भी कह रहे हैं। तो व्यक्ति सबसे बड़ा मूर्ख है। उसको बीमारी लगी हुई है, उस आदमी से दूर रहिए, 100 कदम दूर रहिए उस आदमी से जिनके विचार ऐसे हैं, जो ऐसे तर्क वितर्क करना जानते हैं, करना चाहते हैं। तो ऐसा यहाँ पर श्रीधर स्वामी के लिए इन्होंने बोला, प्रभु हासी कहे स्वामी नामा ने ये न जन यही जन वैश्यार अभी तरे तारे करिए गण गण। चैतन्य महाप्रभु ने हंसते उत्तर दिया, जो व्यक्ति अपने स्वामी को अधिकारी नहीं मानता, मैं उससे वैश्या समझता हूँ। क्या करें बेचारे, खूब प्रयास करते हैं अपना नाम कमाने के लिए, आज वैश्या ही बोल दिया गया इनको। क्योंकि वैश्या एक व्यक्ति से संतुष्ट नहीं रहती है, वो कोई नया स्वामी ढूंढती है, वो संतुष्टि नहीं है। तो वैसे ही हमें भी किसी एक परंपरा से, किसी एक गुरु से संतुष्टि नहीं है। हम परखते हैं, हम परख रहे हैं जी, अभी हम देख रहे हैं, वहाँ का मुझे ये अच्छा लगता है, वहाँ का मुझे ये अच्छा, वहाँ के मुझे कपड़े अच्छे लगते हैं, वहाँ की मुझे मॉर्निंग आरती में जो ढोल बजता है वो अच्छा लगता है, वहाँ का मुझे ये अच्छा लगता है, वहाँ का मुझे ये अच्छा लगता है। बड़ी समस्या है, खासतौर पे कुछ धार्मिक स्थलों में, जैसे आजकल हमारे आचार्य बोलते हैं, वृंदावन जैसी जगहों में बड़ा खतरा हो गया इन चीज़ों का।
क्योंकि इतने लोग हैं, अनेक कथाएं हो रही हैं, अनेक क्या हो रहा है कि इसका कुछ अच्छा लग ही जाता है। हमारा दिमाग है ना ऐसा। कथा चल रही है, उसके अंदर एक सूदिंग म्यूजिक आ रहा है, बांसुरी बजने का। हाँ, तो लगता है बह गया मैं इसमें, ये कुछ आनंद है। अब दिक्कत ये है कि वो जो बह गया है वो क्या कहते हैं, हिरण की तरह, हिरण भी बह जाता है। हिरण के सामने म्यूजिक बजता है तो बह जाता है और जाल में फंस जाता है। ऐसे करके हिरण को फंसाया जाता है। हम्म? तो ये है समस्या। है ना, हमारे आचार्य जब लेक्चर देते हैं, लॉयन प्रीचर भक्ति सिद्धांत, उनके शिष्य वो भी लॉयन, तो ये जब बोलते हैं तो ये एकदम स्ट्रेट बोलते हैं। हम्म? हमारे उसके बाद उनके शिष्य भी बड़े स्ट्रेट बोलते हैं चीज़ों और सिद्धांत को स्थापित करते हैं। उसमें उतना आनंद नहीं आता है कई बार। तो ये जो आनंद भी आ रहा है ये मन का विषय है। और मन भौतिक वस्तु है, आप जानते हैं, भौतिक एलिमेंट है। इसलिए इन चीज़ों से अपने आप को बचाना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे हम देखेंगे यहाँ पे ये है, एक जगह पर आपको एक जैसे एक पत्नी अपने पति के लिए डेडिकेट करती है अपने आप को, उसी तरह से वो ये नहीं कहती अरे इस आदमी के बाइसेप्स कितने अच्छे हैं, मेरा तो बौना ही रह गया, क्या लंबा चौड़ा है, काश ना, मेरा तो एक काला ही रह गया, क्या गोरा गोरी चमड़ी, है ना। ये भी ये नॉर्मल बातें हैं। आप आपके सामने शायद ना हो रही होंगी, लेकिन जैसे स्त्रियां किसी पिक्चर के हीरो को बोलती हैं, उसकी पिक्चर देखी कितना हैंडसम है, ये कमेंट बड़ा नॉर्मल दिखेगा आपको। ये वैश्यावृत्ति है, सोफिस्टिकेटेड तरीके से। या कोई कोई आदमी बोल रहा है अरे क्या सुंदर लग रही थी पिक्चर में, क्या बढ़िया। तो ये जो हमारे अंदर छुपी, हम कर तो पा नहीं रहे ना, उन इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, औकात नहीं है इसकी भी, भौतिक भोग करने की भी औकात नहीं है एक्चुअली। स्वर्ग में जाएंगे तो अप्सराएं मिलेंगी, लेकिन अब यहाँ नरक में पड़े हुए हैं, इच्छाएं स्वर्ग अप्सराओं की हैं। तो पिक्चरों को देख के आदमी, मतलब एक सड़क छाप, एक रिक्शे वाला आदमी भी पिक्चरों को देख के उन इच्छाओं को इनडायरेक्टली पूरा करता है कि मैं भी स्वर्ग में हूँ, ये अप्सराएं मेरी है। ये आदमी की टेंडेंसी है, ये वैश्यावृत्ति है। वैश्यावृत्ति है क्योंकि धर्म के अनुसार कोई जीना नहीं चाहता है। पुराने जमाने में हम देखते हैं कि पति पत्नी शादी से पहले एक दूसरे को देखते तक नहीं थे, लोगों ने पति कर दी। शादी के बाद घूंघट उठा के उसने पहली बार देखा तो देखा पत्नी तो भैंगी है। लेकिन वो शादी पूरे जीवन आराम से चल रही है। और यहाँ पर पत्नी को देखा नहीं, 3 साल तक उसके साथ रहे, शादी करी, 2 महीने बाद तोड़ दी। अब 3 साल से तो देख ही रहे थे, क्या देख रहे थे फिर तुम। तो ये वैश्यावृत्ति जो है ना, संतुष्टि नहीं है, क्योंकि पर्पस क्लियर नहीं है। शादी का क्या पर्पस है, किसी भी चीज़ का क्या पर्पस है संसार में। इसलिए वैश्यावृत्ति बढ़ती जा रही है, अपने स्वामी से संतुष्ट नहीं हो रहे हम लोग। और यही टेंडेंसी गुरु में भी आ रही है।